अब भी जल रहा था। बाबा साहेब अपने चश्मे को उतार कर सांस लेते हुए कहते हैं, यह केवल संविधान नहीं, यह भारत की आत्मा का ढांचा है। इसे त्रुटिहीन होना चाहिए। कठिन बहसें, विरोध और अलग अलग विचार। भारत विविधताओं का देश है। हर राज्य, हर धर्म, हर जाति, हर विचारधारा की अपनी मांगे थी। कहीं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता। एक दिन बैठक में तीखी बहस छिड़ी। किसी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर बहुत अधिकार दे रहे हैं। इतनी स्वतंत्रता दी तो देश संभलेगा कैसे? बाबा साहेब ने शांत होकर उत्तर दिया, स्वतंत्रता कभी बोझ नहीं होती, अन्याय बोझ होता है। मेरा संविधान स्वतंत्रता को नींव बनाकर ही टिक सकता है। पूरा सदन चुप हो गया। बाबा साहेब ने संविधान की हर धारा केवल पढ़कर नहीं लिखी, इसे जीकर लिखा था। जब उन्होंने मौलिक अधिकार लिखे तो उन्हें याद था अपना बचपन, जब उन्हें पानी तक नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने समानता लिखी तो उन्हें याद थे वे दिन जब किसी ने उनके हाथ से नोटबुक लेने से इनकार किया था। जब उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखी तो उन्हें याद थे वे लोग जो आवाज उठाने पर कुचल दिए जाते थे। 2 साल, 11 महीने और 17 दिन, इतना समय लगा भारत का संविधान तैयार होने में। डॉक्टर अंबेडकर ने सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी, दुनिया के 60 से अधिक संविधानों का अध्ययन किया और भारत की जरूरतों के अनुरूप एक संपूर्ण, आधुनिक और न्यायपूर्ण संविधान का ढांचा तैयार किया। जब अंतिम मसौदा उनकी मेज पर आया, वे कुछ देर उसे देखते रहे, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को पहली बार देखता है। फिर धीरे से बोले, अब भारत किसी की दया नहीं मांगेगा, भारत अपने अधिकार लेकर जिएगा। 26 नवंबर 1949, ऐतिहासिक दिन। संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे ना हो तो वह बुरा साबित होगा। और फिर समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा तो दुनिया का कोई भी संविधान हमें इंसान नहीं बना सकता। उनके शब्द गूंज उठे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने संविधान केवल लिखा नहीं, उन्होंने भारत के लिए वो भविष्य लिखा जिसमें हर इंसान सिर्फ ऊंचा उठाकर जी सके। उनकी कलम ने इतिहास बदला और उनके विचार आज भी भारत का मार्गदर्शन करते हैं। संविधान निर्माण के बाद भी उनका संघर्ष रुका नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू को बिल प्रस्तुत कर नए भारत के निर्माण में महिला अधिकारों का नया अध्याय प्रस्तुत किया। बौद्ध दीक्षा, मनुष्यता का पुनर्जन्म। मैं वह धर्म चुनता हूँ जो मनुष्य को मनुष्य समझता है। बौद्ध धर्म मेरे लिए दया, करुणा और समानता का मार्ग है। लाखों लोग एक साथ बोले, बुद्धम
शरणम गच्छामि। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, ये मानसिक क्रांति थी। अंबेडकर ने सदियों की बेड़ियां एक ही दिन में तोड़ दी। अंतिम दिनों में अंबेडकर बेहद बीमार रहने लगे थे। किताबें बिखरी रहती, विशेषकर एक पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म। एक रात उन्होंने धीमे से कहा, मेरी लड़ाई लंबी थी, लेकिन मैं जीत कर जा रहा हूँ। मेरी जीत मेरी नहीं, उन सब की है जो अपने आप को कभी अधूरा मानते रहे। उनके ये शब्द उनका अंतिम संदेश था। दादर, मुंबई। राजगृह के बाहर हजारों लोग रो रहे थे। एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़े पूछता है, बाबा, ये भीमराव अम्बेडकर कौन थे? बेटा, ये वही आदमी था जिसने हमें बताया कि हम भी इंसान हैं। ये वही था जिसने संविधान लिखा ताकि हर बच्चा तेरे जैसा सवाल पूछ सके। और यही वो दिन था जब भारत ने जाना कि एक आदमी पूरी एक पीढ़ी के सपनों को जगा सकता है। भीमराव अंबेडकर आज नहीं है, पर जब भी कोई बच्चा पढ़ता है, जब भी कोई मजदूर इंसाफ मांगता है, जब भी कोई महिला समानता की आवाज उठाती है, वहां बाबा साहेब अंबेडकर जीवित खड़े मिलते हैं। अंबेडकर एक नाम नहीं, एक प्रकाश है, और प्रकाश कभी मरता नहीं। उनकी भूमिका देश की एकता, अखंडता, महिला समानता, अल्पसंख्यक सुरक्षा आदि में परिलक्षित होती है तथा भारतीय संविधान एवं बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना कर सिद्धता स्थापित करती है। हमारा संविधान अधिकारों का